नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। गैंगस्टर के निशाने पर एक के बाद एक बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हस्तियां आ रही हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई और इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। ये कहा गया कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया, इसलिए उन्हें चेतावनी दी गई है। पुलिस ने दिशा के घर और उसकी सिक्योरिटी दोनों ही बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। संतों पर बयान, गैंगस्टरों ने मचाया कोहराम। सलमान कपिल के बाद दिशा, गैंगस्टरों के निशाने पर बॉलीवुड। बरेली, बॉलीवुड और गैंगस्टर, दिशा पाटनी का दुश्मन कौन? बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से बवाल मचा हुआ है। गुरुवार देर रात दिशा पाटनी के घर पर बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने दनादन गोलियां दागकर सनसनी मचा दी थी, जिससे कि परिवार अब दहशत में है। बताया जा रहा है कि सनातन विरोधियों को जवाब देने के लिए दिशा पाटनी के घर पर यह हमला किया गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि ये मामला अभिनेत्री की बहन खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी का बदला है। वायरल पोस्ट में साफ चेतावनी भी दी गई है कि जो भी सनातन धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पर ऐसे ही फायरिंग की जाएगी। गैंगस्टर ने ये दावा भी किया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार और भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। आपको खुशबू पाटनी और अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद का ये पूरा विवाद क्या है, जिसकी आड़ में दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी की गई है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर बाबा बागेश्वर का वो बयान सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि संतों के प्रति आस्था और सम्मान रखना चाहिए। सबका निजी सम्मान होता है। अगर ऐसे हमले होने लगे तो ये देश भारत नहीं पाकिस्तान बन जाएगा। किसी संत के फॉलोवर्स होने से यदि उसके ऊपर टिप्पणी की जा रही है या हमला किया जा रहा है तो ये देश के लिए घातक है। वो व्यक्ति जो हमला कर रहे हैं, क्योंकि सबकी निजी आस्था होती है, सबके निजी सम्मान होते हैं, और संतों का सम्मान करना या संतों के प्रति आस्था रखना इस देश में यदि द्रोह होने लगे या हमले होने लगे तो ये देश पे भारत नहीं है, फिर ये देश पाकिस्तान है। इसको फिर पाकिस्तान घोषित करना चाहिए। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड और टीवी स्टार्स लगातार गैंगस्टर्स के निशाने पर रहा है। सलमान खान से लेकर कपिल शर्मा, एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजल पुरिया तक को गैंगस्टर ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें अब एक नया नाम दिशा पाटनी का जुड़ गया है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी भारतीय सेना की पूर्व मेजर है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में लड़कियों पर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया था। खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान पर सवाल उठाए थे। खुशबू ने कहा था, अनिरुद्धाचार्य का मुंह तोड़ दूंगी, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। 30 जुलाई को खुशबू ने ये वीडियो जारी किया था। बयान से नाराज होकर दिशा के घर गोलीबारी का दावा। दिशा की बहन खुशबू पूर्व आर्मी ऑफिसर है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? खुशबू बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बड़ी बहन है और वो बरेली में ही अपने माता पिता के साथ रहती है। और खुशबू के इस बयान को पहले प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ा गया, जिस पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया था। अब इसी मामले में उसके घर फायरिंग हुई। इस मामले में 2 संदिग्ध बाइक सवारों की भूमिका सामने आई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच के दौरान 2 कारतूस बरामद किए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें संदिग्ध भागते हुए नजर आए। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा के वायरल पोस्ट में लिखा है, जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाई ठाई होगी। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी।
हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। बरेली पुलिस इस पूरे वायरल पोस्ट को वेरीफाई कर रही है कि वाकई में किसी गैंगस्टर की तरफ से इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया या फिर फायरिंग की कोई और भी वजह हो सकती है, क्योंकि जो गैंगस्टर है वो इस समय अजरबैजान में बैठा हुआ है और वहीं से अपना पूरा जो सिंडिकेट है उसको ऑपरेट कर रहा है। दूसरी तरफ बरेली पुलिस ने घटना स्थल से लेकर बरेली के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। दिशा पाटनी का मकान है और इनके पिताजी यहाँ रिटायर्ड सीओ हैं और इनके घर पर रात में सुबह के ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस गली में रात में बदमाश आए और गाड़ी से बाइक से आए, रुके और ताबड़तोड़ फायरिंग की। घर के ऊपरी सतह पे लगभग 12 राउंड फायरिंग की गई है। 12 राउंड फायरिंग में घर पे जो निशान लगे गोलियों के, ऐसा बताया जा रहा है कि पिस्टल देसी नहीं हो सकता, ये किसी विदेशी पिस्टल के निशान हो सकते हैं। मैं बताऊं कि अनुराधाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी के बाद ये पहली बार ऐसे गैंगस्टर सामने आया और उन्होंने कहा कि किसी हिंदूवादी संत के खिलाफ कोई किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, किसी तरह की गलत भाषा यूज करता है तो उसको भविष्य में इसी तरह से देखा जाएगा, और साथ ही ना सुधरने पर भी आगे हमला करने की धमकी दी है। इसके साथ ही गैंगस्टर ने फेसबुक पर पोस्ट किया बाकायदा और घटने की जिम्मेदारी भी ली है। बताया गया है कि ये हमने इसलिए किया। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और 5 टीमें गैंगस्टर को पकड़ने के लिए बताई गई है। सीसीटीवी में उनकी फुटेज नजर आई है। 5 टीम उनकी तलाश करी है, सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, सर्विलांस टीम से उनकी तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और सर्विलांस से भी नजर रखी जा रही है। यूपी के बरेली में घर पर हुए हमले को लेकर दिशा और खुशबू पाटनी के पिता ने बताया कि हमलावर 2 लोग थे, जिनमें से एक हेलमेट पहना हुआ था जबकि दूसरा बाइक चला रहा था। उसमें से एक के हाथ में माउजर था जिससे उन्होंने 1-2 फायर किया और वहां से चले गए। वहीं उन्होंने अपनी बेटी की टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि सबको अपनी बात कहने और बोलने का अधिकार है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी की थी कि महिलाएं अगर 24-25 साल की होती हैं तो मुंह मार के आती हैं। ये उनका अपना सोचना था, लेकिन मेरी बेटी महिला है और आर्मी से है, तो उसने कहा कि कोई भी महिला का अपमान नहीं कर सकते। चूँकि ये सोशल मीडिया का मामला है और सोशल मीडिया में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर कोई संत जी या अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा तो हमारी बेटी को भी अधिकार है, चूँकि वो महिला है, वो महिलाओं का अपमान नहीं सह सकती है। लेकिन उसने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जो किसी को पीड़ित करें या दुख करें, और इसी वर्जन को और सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, प्रेमानंद जी के साथ जोड़ा गया। प्रेमानंद जी हमारे अति पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेमानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं और प्रेमानंद जी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमको बचाए रखे हुए हैं। अगर प्रेमानंद जी को अगर ये बात हट हुई है तो मैं तो पूरे परिवार की ओर से उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूँ और मेरी तो इच्छा भी थी कि मैं कभी ऐसा मौका मिले तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करूँ। तो ऐसे हमारे बच्चे कैसे सोच सकते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए बयान पर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन की टिप्पणी से शुरू हुए विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। ऐसे में आपको प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसकी वजह से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। दरअसल 2 महीने पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने शादी के एज को डिस्क्राइब करते हुए उसके साइड इफेक्ट भी बताए थे और फिर करेक्ट कर पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि 25 साल की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। ऐसे में लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए, जिससे वो परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, कुछ स्त्रियां पुरुष खुद को एक दूसरे के आगे परोसते हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, जाहिर है कहीं ना कहीं उसकी जवानी फिसल जाएगी। हमारे यहाँ कुत्तों का कल्चर है लिव इन में रहना। पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी
फिसल जाएगी। इसके कुछ दिन बाद 12 जून 2025 को प्रेमानंद महाराज से सत्संग के दौरान जब एक महिला ने ये पूछा कि आजकल प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, दोनों ही मामलों में रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसे में माता पिता कैसे तय करें कि बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर भी सवाल उठाए। कहा कि आजकल की लड़कियों को देखो, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पैचअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप तो तीसरे से पैचअप। 4 होटल का खाना खाने की जुबान को आदत हो गई है तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा। पर जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? घर पर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने सफाई दी है कि उनका बयान अनिरुद्ध आचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए, और सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खुशबू ने कहा कि प्रेमानंद महाराज हमारे पूजनीय हैं और उनको मौका मिलने पर वो उनसे आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पोस्ट और धमकी की जाँच कर रही है, लेकिन प्रेमानंद और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का लिव इन वाला जिस तरह से अब गोलीबारी तक पहुँच चुका है और इसके निशाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का परिवार है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि सनातन की आड़ में गैंगस्टर ने इस अपराध को अंजाम दिया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। प्रेमानंद महाराज जी के जो गुर्गे हैं, जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग किए, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि एक संत के पास अगर गुर्गे हैं, एक साधु के पास अगर गुर्गे हैं तो ये नहीं होने चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है सा मतलब होता है माया, धू मतलब होता है ढूंढना। जिसने उस माया को ढूंढ दिया वो साधु है। और आप साधु होकर के अगर गुर्गे पाल रहे हैं और गुर्गे जाकर किसी के घर पर फायरिंग कर रहे हैं और साधु के माध्यम से हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और ये अगर आप राधा के उपासक हैं, राधा राधा बोलते हैं, तो आप शास्त्रों को भी जानते होंगे। और दुर्गा सप्तशती में है विद्या समस्ता तो देवी भेदा स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। जितनी स्त्रियां हैं संसार में और शक्ति की स्वरूपा है, और स्त्रियों का अपमान करना किसी भी साधु संत या गृहस्थ को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस के 5 बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में 5 टीम गठित की गई है। 5 टीम में एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस की 2 टीमें अलग अलग राज्यों में भी भेजी गई हैं। पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पाटनी के घर जाने वाले रास्ते की खिलाफबंदी कर दी गई है। घर और इर्द गिर्द 14 हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने सभी 14 कैमरों के वीडियो कब्जे में लिए हैं और साथ ही इस दौरान दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी और उनके परिवार का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है। साथ ही बदमाशों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट्स को भी ट्रैक किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि बदमाश होते बाइक पे सवार होकर कहां पर आए थे और बाइक पे सवार होकर किस जगह पर गए, क्योंकि सोर्स से ये बता रहे हैं जो बाइक पर बैठकर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया वो बाइक चोरी की पाई गई है। उस बाइक चोरी करने के बाद ही वो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुलिस काफी ज्यादा सख्ती से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है तो उस गैंगस्टर एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
पिछले कुछ समय से बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल दुनिया के सितारे लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। कभी मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग, तो कभी कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां की बौछारें होती है, कभी गुड़गांव में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ हमला होता है, तो अब बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी। हर बार किसी गैंग का नाम सामने आ जाता है और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले बयान वायरल होते हैं और पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। सवाल यह है कि आखिर गैंगस्टर्स क्यों इन मशहूर हस्तियों के पीछे पड़ गए हैं? क्या यह सिर्फ वसूली का खेल है या फिर शोहरत और पब्लिसिटी का एक नया हथियार है? ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर फायरिंग। अगस्त 2025 कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर 2 बार फायरिंग। अगस्त 2025 गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी। 12 सितंबर 2025 बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। हर केस में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंग सामने आए हैं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, FIR दर्ज की गई है। आखिर गैंगस्टर्स पर इतना फोकस क्यों बढ़ गया है? आखिर सेलिब्रिटीज इतने फोकस पे क्यों हैं? एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हस्तियों पर लगातार हो रहे हमले और उन्हें मिल रही धमकियों ने सेलिब्रिटी सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी खुलेआम फायरिंग, कभी जानलेवा हमले, तो कभी धमकियों का सिलसिला। इन घटनाओं के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैंगस्टरों से जुड़े हैं। ये हमले केवल दिशा पाटनी या सलमान खान जैसे बड़े नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उभरते कलाकारों, यूट्यूबर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। सलमान खान पर हमला। पिछले साल अप्रैल में सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का नाम सामने आया था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में इसी गैंग के कई सदस्यों पर साजिश के तहत केस दर्ज हुआ। 14 अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया था। बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने सलमान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। इस घटना ने सिर्फ सलमान के फैंस को ही नहीं, बल्कि इसने मुंबई पुलिस को भी अलर्ट मोड पर ला दिया था। जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की परतों को खोलना शुरू किया। पुलिस ने बिहार के 2 आरोपियों को, सागर पाल और विक्की गुप्ता को गुजरात से गिरफ्तार किया। इन दोनों को पकड़ने के बाद जो खुलासे हुए वह बेहद चौंकाने वाले थे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि हमलावर कोई मामूली बदमाश नहीं थे, बल्कि यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। उनके पास सिर्फ 2 पिस्तौल नहीं, बल्कि 40 गोलियां थीं। इनमें से 5 गोलियां चलाई गईं, 12 बरामद हुई। यह दर्शाता है कि उनके इरादे सिर्फ डराने के नहीं, बल्कि एक बड़े हमले को अंजाम देने के थे। इस मामले का मास्टरमाइंड जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस मामले की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस के मुताबिक इस हमले का मुख्य मकसद सलमान खान की हत्या करना था। खुद सलमान खान ने भी पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस केस में कई और गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें उन लोगों को भी पकड़ा गया जिन्होंने इन शूटर्स को हथियार और लॉजिस्टिक मुहैया कराए थे। पुलिस ने सबूत के तौर पर टूटे हुए मोबाइल फोन और नदी में फेंकी गई पिस्टल को भी बरामद किया। आपको बता दें कि यह वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जो लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का मास्टरमाइंड है। कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग। अगस्त 2025 में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया गया। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर 1 महीने में 2 बार गोलियां चलीं। कनाडा के सरे शहर में स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुए हमले ने मुंबई तक हड़कंप मचा दिया था। यह केवल एक कैफे पर हमला नहीं था, बल्कि एक सीधी धमकी थी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया था। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने ली थी, जो खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कहा गया कि अगर कपिल शर्मा ने गैंगस्टर की कॉल का जवाब नहीं दिया तो अगला कदम मुंबई में उठाया जाएगा। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई और कपिल शर्मा और उसके परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि इसमें सलमान खान का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा ने अपने शो में सलमान खान को आमंत्रित किया था, जिससे गैंगस्टर नाराज थे। ऐसी धमकियां सिर्फ डर नहीं फैलाती, बल्कि गैंग की ब्रांड वैल्यू, रिक्रूटमेंट, एक्सटॉर्शन इकोसिस्टम को भी हवा देती हैं।
विदेशों में भी भारतीय सेलिब्रिटी के प्रतिष्ठानों पर हमला होना यह दर्शाता है कि आपराधिक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। इस तरह के हमले न केवल कलाकारों को बल्कि उनके व्यापारिक भागीदारों और कर्मचारियों को भी खतरे में डालते हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। बॉलीवुड ही नहीं, नए दौर के सेलिब्रिटी जैसे यूट्यूबर्स भी इन खतरों से अछूते नहीं हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर अगस्त 2025 में फायरिंग हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं, जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। घर की दीवारों पर, खिड़कियों की शीशों पर और दरवाजों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह हमला इतना जोरदार था कि एल्विश के घर का निचला हिस्सा पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गया। इस घटना के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिए कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और आरोप लगाया था कि एल्विश यादव एक सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा दे रहे थे, जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह हमला उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। हिमांशु भाऊ गैंग का नाम पहले भी गायक फाजिलपुरिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग में आया था। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सोशल मीडिया की दुनिया में चकाचौंध के पीछे ऐसे भी खतरे छिपे हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को भी बनाया गया निशाना। जुलाई 2025 में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में अज्ञात हमलावरों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की थी। गनीमत रही कि राहुल इस घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से सनातन का नाम लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के परिवार को निशाना बनाया गया, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के लिव इन वाले बयान के खिलाफ बोलने पर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई, यह बताता है कि इन अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। वे सिर्फ हमला नहीं कर रहे, वे डर, असुरक्षा और अराजकता का माहौल बना रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम इन हमलों में बार बार सामने आ रहा है, जिनकी पहुंच भारत के साथ साथ कनाडा तक है। लॉरेंस गैंग ने ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या कर दी थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सेलिब्रिटीज पर गोलीबारी या धमकी की हाई विजिबिलिटी वारदातें किसी भी गैंग के लिए पीआर और प्रचार का काम करती हैं। कम संसाधन में बड़े असर वाली हेडलाइन मिलती हैं। अगर आप सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 25 राउंड फायरिंग, कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी, सलमान खान के घर पर हमला और बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हमला, इन सभी घटनाओं को ध्यान से देखें तो एक खतरनाक समानता सामने आती है। सभी मामलों में हमलावरों ने न केवल खुलेआम सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि इन पोस्ट के जरिए उन्होंने एक तरह से सिस्टम को खुली चुनौती दी है। सवाल यह नहीं कि गोली चली या नहीं, सवाल यह है कि अपराधी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। इन घटनाओं ने न केवल मनोरंजन जगत को झकझोरा है, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब समय है जब हमें समझना होगा कि यह सिर्फ धमकियां ही नहीं, यह संगठित अपराध की वह परछाई है जो अब हर उस चेहरे पर गिर रही है जो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। अगर इन सभी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया तो अगला निशाना कौन होगा, कोई नहीं जानता। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस विशेष पेशकश में इतना ही। नमस्कार।